दोस्तों, मेरा नाम है सागर। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फुल मून डे के बारे में। एक्चुअली मैंने बहुत सारे वीडियोस को मतलब लोग मेरे पास आए, देखा, बोला कि सर फुल मून के दिन ये करते हैं वो करते हैं, पर होता कुछ नहीं है। एक्चुअली में देखो, इसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, साइंस होना चाहिए। आपको मैं आज क्लियर कर दूंगा कि आपकी जो भी विशेष है वो 100% पूरी होंगी फुल मून डे के रिचुअल जो मैं बता रहा हूं वो करने के बाद। ये रिचुअल बिल्कुल साइंस बेस्ड है, लॉजिक बेस्ड है। आपको भी लगेगा कि नहीं, अब जाकर मुझे सही में पता लगा कि फुल मून डे के दिन होता क्या है और इसको हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि अगर आपको किसी भी अपने आशिक को, अपने पार्टनर को अपने पास लाना है, बेचैन करना है, पागल करना है उसको, तो ये वीडियो आपके लिए है। फुल मून डे के दिन आपको क्या करना है मैं बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना होगा। दूसरी बात, पागल हो जाएगा 100%, ये मेरी गारंटी है। अब आपको पहले मैं ये बता दूं कि व्हाट इज मून साइन। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से एस्ट्रो इज ऑल्सो ए साइंस, लेकिन आप जिनके पास जाते हो जो ऐसे फूक फाक करके आपको सुहा कर देते हैं, दैट इज नॉट एस्ट्रो। एस्ट्रो इज ऑल्सो साइंस। एस्ट्रो में मून का जो प्लेस है वो काफी बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट प्लेस है। और मून साइन को फॉर मेंटल स्टेट के लिए माना जाता है कि आप मेंटल लेवल पे काम हो, हैप्पी हो कि नहीं, सैड हो। अगर मून साइन वीक होगा तो आप डिप्रेशन में होगे, एंजाइटी होगा, ये सारी चीजें होंगी। लव से रिलेट कैसे करते हैं मून साइन को? ऑब्वियसली लव जो है, लव का नेचर होता है शांत, कामिंग, हैप्पीनेस, ये सारा कुछ। मून का भी लगभग सेम नेचर है। तो अगर आपका मून स्ट्रांग होगा तो ऑब्वियसली आपके लाइफ में जो लव को लेकर चीजें हैं वो आपके फेवर में होंगी। ऐसे कोई नहीं बताएगा, तो नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। ऐसे नहीं बताता है, वो सब बोका बताता है। सुनो, अब जो मून साइन है उसको हम स्ट्रांग कैसे करें? अब पता कैसे करें कि हमारा मून साइन स्ट्रांग है या नहीं? तो अगर आपके लाइफ में ट्रू लव है और ट्रू लव किसी भी तरीके से आपसे दूर है, काम नहीं हो पा रहा है, आप ब्रेकअप फेस कर रहे हो, आप थर्ड पार्टी फेस कर रहे हो, आप खुद ही गलत कर रहे हो, डजंट मैटर, लेकिन अगर इस तरह के लव रिलेटेड कोई भी इशू है तो आपका मून साइन कमजोर है। किसी भी एस्ट्रोलॉजर, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जाके दिखा लो, आपका मून साइन कमजोर पाया जाएगा, लिख कर देते हैं हम। दूसरी बात कि अब बात करते हैं फुल मून डे के बारे में। तो फुल मून डे में ऐसा है कि चंद्रमा जो है अपने पूरे 100% फॉर्म में होता है, तो क्यों ना हम उसका यूटिलाइज करें अपने मून साइन को स्ट्रांग करने के लिए, अपने प्यार को वापस लाने के लिए, अपने एक्स को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने लव को अट्रैक्ट करने के लिए। अब इसमें जो मैं बताने जा रहा हूं दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से सुनो। फुल मून रिचुअल, स्फटिक एक तरह का मैटर होता है। स्फटिक, आप ऑनलाइन जाओगे, आप अमेजन, फ्लिपकार्ट या फिर गूगल किसी भी साइट से या फिर नॉर्मल किसी पूजा पाठ के शॉप से स्फटिक की कोई भी चीज आप अपने पास ला सकते हो। व्हाट इज स्फटिक? देखो, एक तरह का क्रिस्टल है, इस टाइप का वो दिखेगा, मतलब समहाउ ग्लास टाइप का दिखेगा आपको स्फटिक। तो स्फटिक में क्या है कि स्फटिक की नेचर ये है कि वो सबसे ज्यादा वाइब्रेशन को तुरंत से अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है और रख लेता है। उसके पास रखने की क्षमता है। तो स्फटिक की माला आपने सुना होगा, बहुत लोग स्फटिक का माला पहनते हैं। तो स्फटिक की आपको माला नहीं मंगाना है, आप चाहो तो मंगा लो, अगर आप ला सकते हो, सस्ता मिलता है, महंगा नहीं मिलता, लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए। आप छोटा सा कोई भी एक पत्थर मंगा लो स्फटिक का, आप कोई भी एक टॉय मंगा लो छोटी सी, आप कोई भी एक पेन मंगा लो, एनीथिंग, छोटी सी छोटी चीज स्फटिक की होनी चाहिए, वो आप मंगा लो, दैट इज इंपॉर्टेंट। स्फटिक का ये नेचर है, मैंने बता दिया कि वो वाइब्रेशन को तुरंत अपने अंदर खींचता है। किसी भी चीज के आगे रखोगे ना तो वो तुरंत से अपने वाइब्रेशन को खींच लेगा और वो रखता है अपने अंदर, वो उसको छोड़ता नहीं है। तो स्फटिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब करना क्या है, आपके मन में ऑलरेडी एक विश होगा कि हाँ, मुझे अपने एक्स को वापस लाना है, या मुझे रिलेशनशिप को ठीक करना है, या फिर मैरिज को मैनिफेस्ट करना है, व्हाटएवर जो भी आपकी विश है। आप एक कांच का कोई भी कंटेनर लोगे। कांच इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप प्लास्टिक की लोगे तो उसमें मूनलाइट जो है वो ट्रेवल करने में इश्यू होगा। तो कांच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कांच का ग्लास हो, कांच की बोतल हो, कांच का घड़ा हो, कांच की बाल्टी हो, कांच का जो जितना बड़ा आप देखो कितना बड़ा आप बर्दाश्त कर सकते हो उतना बड़ा ले आना पगली। तो उसमें क्या है कि
कि आप उस फुल मून डे के दिन 1 अगस्त फुल मून डे के दिन कांच के कंटेनर को लाया आपने, उसमें पानी भरा आपने, वो जो स्फटिक की चीज आपने मंगाई है उसके अंदर आपने डाल दिया, और जब डाला तो आप मून के सामने, फुल मून डे के दिन मून के सामने, अब जरूरी नहीं है आपका बालकोनी है तो वहां भी रख सकते हो, आप कहोगे कि चंद्रमा के सामने ही रखना है, नथिंग, उसकी जो लाइट है, उसकी जो रेज है हर तरफ है। ये कहने की बात है कि अरे लाइट, और ऐसा नहीं है बाबू, जैसे मान लो कि सन सामने उगा है तो अब हम सामने खड़े हैं तो आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ सनलाइट, ओके, बट सन मुझे दिख नहीं रहा है, तो आप बोलोगे कि मैं डार्क में खड़ा हूं, नहीं, लाइट तो आ रही है ना, रेज आ रही है आप तक। तो वैसे ही तो आप खिड़की के पास, बालकनी में, लेकिन अगर सामने रखो तो और बढ़िया, लेकिन कहीं भी रख सकते हो। उस स्फटिक को उस कंटेनर में रखने के बाद उसको रात भर छोड़ दो। अपने विश को जब आप वहां पे रखने जाओगे, उस जो विश, जो एक खास विश है, उसको आप दिमाग में अपने विजुअलाइज करते रहोगे प्रेजेंट फॉर्म में कि आपके साथ वो चीजें हो रही हैं और आप बहुत खुश हो। खुशी खुशी उसको रखना जरूरी है, क्योंकि आप जैसे ही उसको रखने जाओगे इट मींस कि यू आर ट्राइंग टू पुट दैट वाइब्रेशन, पुट दैट एनर्जी इन दैट कंटेनर। तो उस वाटर में भी वो वाइब्रेशन जा रहा है जो आप एनर्जी फील कर रहे हो, उस स्फटिक में भी वो एनर्जी जा रहा है जो आप फील कर रहे हो, और वही तो आपको करना है। उसके बाद आप जब उसको वहां पे रख दोगे, रात भर छोड़ दोगे, एक चीज और है, आप पूछोगे कि जो कंटेनर है उसको बंद रखना है या फिर खुला रखना है। दोनों कर सकते हो। अगर आपके घर के आसपास कोई कचरा वाला जगह नहीं है जहां हवा में रात भर कचरा रहता है और पानी में घुस सकता है, तो खुला रख दो। अगर कचरा वाला जगह है, हवा में पानी है, इसलिए मैंने शीशे का रखवाया है कंटेनर, ताकि आप बंद रखो चाहे चालू रखो, वो वाइब्रेशन कंटेन कर लेगा। अब वो जो आपने स्फटिक डाला है वो मूनलाइट को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करने का पावर रखता है। मूनलाइट मींस व्हाट? कामनेस, लव, हैप्पीनेस, ग्लो ऑफ द फेस, अट्रैक्टिवनेस, ये सारा कुछ वो अट्रैक्ट अपने अंदर करेगा। और साथ में क्योंकि वो पानी में है तो पानी भी डबल, ट्रिपल, 100 टाइम्स चार्ज हो जाएगा, इतना ज्यादा ये कैपेबल है। तो इसमें क्या करना है कि रात भर आपने छोड़ दिया, सुबह में लाओ, सबसे पहले थोड़ा सा पानी उसका आप एक सिप लफ्ज़ पी लो। जूठा मत करना, तुम हर चीज जूठा कर देते हो, कुत्ते की तरह ना मत किया करो पगली पट। तो अब क्या है कि आप उस पानी को नीचे लाए, नीचे लाने के बाद जहां भी रखा है वहां से लेके आए, उसके बाद थोड़ा सा आपने सिप से पी लिया, उस स्फटिक को निकाल के आप अपने पास रख लोगे, ये सोचते हुए कि वही स्फटिक आपके सारे विशेष को पूरा करेगा। थोड़ा सा पानी अपने फेस पे मार लिया, उसके बाद उस पानी को हर रात सोने के ठीक पहले थोड़ा सा आपको पी लेना है, और पीने के बाद थोड़ा सा पानी अपने अगल बगल छिड़क देना है। ऐसे करते करते नेक्स्ट मून तक आपको उस पानी को चलाना है, लेकिन वो पानी बस आपके इर्द गिर्द वाइब्रेशन को फिक्स करेगा, एनर्जी को फिक्स करेगा। मेन वो स्फटिक काम करेगा जो सारा वाइब्रेशन को ऑब्जर्व किया हुआ है, उसको हमेशा अपने पास रखो। वो चार्ज स्फटिक हो गया है, और हमेशा जब भी आपके अंदर निगेटिव वाइब्स आए, निगेटिव एनर्जी आए, तो इस स्फटिक को निकाल के उससे बात कर लो कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग जो मैं चाहती हूं या चाहता हूं वो बिल्कुल हो जाएगा, 100% होगा। वैसे ही देखना आपका मूड तुरंत ठीक हो जाएगा। और ट्रस्ट मी, अगले फुल मून आने के पहले वो स्फटिक जो एक छोटा सा मैटर है वो आपके विश को 100% पूरा कर देगा। नहीं किया तो जो बोलो सो, मैं तुम्हारी हर गाली को सुनने को तैयार हूं। तो इस तरीके से आप अपने विश को पूरी कर सकते हो। इससे अच्छा साइंटिफिक लॉजिकल रिचुअल फॉर फुल मून डे नहीं हो सकता है। आप बस किसी भी तरह के विश हो, जैसे मैंने बताया है, वो करना शुरू करो। आप पूछोगे सर पीरियड में है तो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, पीरियड में भी इसको आप कर सकते हैं, और लड़के को तो पीरियड आते हैं तो मतलब कर सकते हो। तो ऐसा है चंपावती की, ध्यान देना बस कि उस पानी को एकाएक ढकार मत जाना, क्योंकि तुम बहुत प्यासी टाइप के इंसान हो, तो ऐसा नहीं करना, अच्छा नहीं लगता है ना। तो इस रिचुअल को आप बस शुरू करो, फिर देखो आपका काम हो जाएगा। अगर आपको इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन कोर्स वगैरह की नीड है, हालांकि मैं बहुत महंगा हूं, तो आप इससे दूरी रहो, वीडियो से ही अपने विश को पूरी कर लो। लेकिन बहुत बेचैन हो, पागल हो रहे हो, तो व्हाट्सएप का नंबर दिख रहा होगा, वहां पे आप हाय लिख के भेजोगे, हमारा टीम आपको सब कुछ बता देगा। और इंस्टाग्राम पे मुझे आप ऐड कर सकते हो, वहां पे हम बातें करेंगे, लेकिन फॉलो करके ऐड करना। सागर द मोटिवेटर के नाम से आईडी है। तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस, लेट्स रॉक।